आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2। आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। रतनगढ़ के कुछ प्रसंग। विक्रम संवत 2005 को अलविदा कहकर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा ने विक्रम संवत 2006 का स्वागत किया। हम उस दिन जयपुर यात्रा करने के उद्देश्य से रतनगढ़ पहुंचे। इससे पहले सरदार शहर प्रवास में एक दिन में 80 से अधिक घरों का स्पर्श करने के कारण मुझे ज्वर हो गया। यह बात मंत्री मुनि ने सुनी। ज्वर से मुझे जितना कष्ट नहीं हुआ उतना कष्ट इस संवाद से मंत्री मुनि को हुआ। वे उस समय अस्वस्थता के कारण उपचार के लिए छापर में औषधि सेवन कर रहे थे। औषधि बीच में छोड़ वे रतनगढ़ आए। मैंने पूछा, आप बीच में ही क्यों आ गए? मेरी बात सुन वे बोले, आपने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। जिस दिन धनराज जी वैद्य से ज्वर का संवाद मिला तब से मन बेचैन था। आप स्वास्थ्य की उपेक्षा कर इतना परिश्रम करते हैं, अब कोई आपको कहने वाला भी नहीं है। मैं इधर आ गया और मुनि चंपालाल जी को भी आपने विहार करा दिया। शरीर की शक्ति से अधिक परिश्रम करेंगे तो शरीर ठीक कैसे रहेगा? यह शरीर आपका नहीं, चतुर्विधि धर्म संघ का है। इसके साथ इस प्रकार अन्याय करना उचित नहीं है। मंत्री मुनि की श्रद्धा और सजगता देख मैं अभिभूत हो गया। उनको आश्वस्त करते हुए मैंने कहा, अब आप चिंता न करें, मैं स्वयं इस संबंध में जागरूक रहूंगा। रतनगढ़ से हमारी जयपुर यात्रा घोषित थी। मंत्री मुनि को थली क्षेत्र में ही रहना था। तब तक उनका चातुर्मास निर्णीत नहीं हुआ था। सरदार शहर, छापर, राजलदेसर, रतनगढ़ आदि क्षेत्रों की ओर से मंत्री मुनि के चातुर्मास की प्रार्थना की गई। इस प्रसंग में मंत्री मुनि ने प्रार्थी श्रावकों को उपालन की भाषा में कहा, अपने धर्म संघ की परंपरा के अनुसार किसी भी साधु या साध्वी का व्यक्ति से नाम लेकर चातुर्मास की प्रार्थना करने की विधि नहीं है। आप लोगों ने विधि का अतिक्रमण किया है। अब इस विषय में विशेष जागरूकता बरती जाए। मंत्री मुनि के मौन होने पर मैं बोला, आज मैं एक नई बात का प्रारंभ कर रहा हूँ। इस वर्ष मंत्री मुनि का चातुर्मास कहाँ हो, यह निर्णय मैं इन्हीं पर छोड़ता हूँ। यह बात सुन उपस्थित लोग बहुत प्रसन्न हुए, पर मंत्री मुनि का मन खिन्न हो गया। वे बोले, अन्नदाताधिराज, कौन ऐसा वीर है जो ये भार अपने पर ओढ़ेगा? मैंने कहा, यह परंपरा नहीं, एक प्रयोग है। मैं आपसे कह रहा हूँ, तब आप संकोच क्यों करते हैं? आप अनुभवी हैं, आपको जहाँ उचित लगे वहाँ चातुर्मास कर लेना। मंत्री मुनि इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए। वे अधीरता के साथ बोले, मुझे अपने निर्णय पर अंश मात्र भी भरोसा नहीं है। यह काम आचार्यों का है और आचार्य ही कर सकते हैं। उन पर पूरे धर्म संघ की जिम्मेदारी होती है। वे कुशलता से उसका निर्वाह करते हैं। मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति के वश की यह बात ही नहीं है। उस दिन बात आई गई होगी। रतनगढ़ प्रवास के दिन पूरे हो गए। हमें वहां से जयपुर की दिशा में प्रस्थान करना था। चैत्र शुक्ला द्वादशी को विहार का समय आ गया। उस दिन मंत्री मुनि ने बालक की तरह हट करके मेरे मुंह से चातुर्मास के लिए क्षेत्र का संकेत पा ही लिया। उनके मन का भार उतर गया। मंत्री मुनि की इस सहज निर्जीवता का सब पर गहरा प्रभाव हुआ। रतनगढ़ क्षेत्र अनेक दृष्टियों से इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। यात्रा का प्रस्थान बिंदु होने से उसका महत्व हो गया। जैन सिद्धांत दीपिका का हिंदी अनुवाद वहीं किया गया। अनुवाद कार्य में मुनि नथमल जी टमकोर आदि साधुओं के साथ सुखकरण दसानी की अच्छी भागीदारी रही। इसके लिए वह कई दिनों तक रतनगढ़ रहा। समाज के अनेक नए कार्यकर्ताओं को संघीय गतिविधियों से जोड़ने का अवसर वहां मिला। सामाजिक दृष्टि से चातुर्मास आदि की व्यवस्था का परिवर्तन भी रतनगढ़ में हुआ। विक्रम संवत 2004 से पहले आचार्यों के चातुर्मासिक और शेषकाल प्रवास के समय आगंतुक यात्रियों की व्यवस्था का दायित्व एक व्यक्ति या एक परिवार पर होता था। इस दृष्टि से प्राय सभी क्षेत्रों में एक एक व्यक्ति का वर्चस्व था
उदाहरण के रूप में कुछ क्षेत्रों और व्यक्तियों के नाम यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सरदार शहर गधैया परिवार, चूरू सुराना परिवार, छापर नहाटा या दुधोड़िया परिवार, श्री डूंगरगढ़ उगलिया या भादानी परिवार, चारवास बच्छावत परिवार, रतनगढ़ महालचंद मोहनलाल बैद परिवार, परिहारा हरकचंद भैरुदान सुराना परिवार, लाडनू धनराज जी बरमेचा परिवार, सुजानगढ़ दानचंद जी चोपड़ा परिवार, बिदासर शोभाचंद जी हनुमतमल जी बेंगानी परिवार, राजल देसर जयसराज जी जयचंद लाल जी बैद परिवार, गंगा शहर भैरुदान जी इसरचंद जी चोपड़ा परिवार, बीकानेर सुमेरमल जी बोथरा परिवार, मोमासर जालमचंद जी पटावरी परिवार। समय के साथ यातायात की सुविधा सुलभ हुई, यात्री बढ़ने लगे, पानी, ईंधन और आवास की व्यवस्था मुख्य थी ही। व्याख्यान के लिए पंडाल बनवाना, पाल बंधवाना आदि कार्य भी थे। आगंतुक यात्रियों को दूध, मिठाई आदि भी दिए जाते थे। एक व्यक्ति या परिवार इतनी व्यवस्था को संभालने में कठिनाई का अनुभव करने लगा, किंतु व्यवस्था परिवर्तन की बात से भी कोई सहमत नहीं हो पा रहे थे। दीर्घ काल से जो क्रम चल रहा था उसे तोड़ने की मानसिकता किसी में भी नहीं थी। व्यवस्था पक्ष में बदलाव आवश्यक है, इस बात को समझने पर भी पहल करने के लिए कोई तैयार नहीं था। व्यवस्था बदले बिना अन्य लोग उसमें हस्तक्षेप ही क्यों करें। रतनगढ़ के चातुर्मास और शेषकाल में व्यवस्था का दायित्व तो महालचंद जी मोहनलाल जी बैद संभालते थे। हमारे चातुर्मास में वहां के श्रावक रामलाल जी गोलछा ने व्यवस्था के दायित्व में काफी हिस्सा बढ़ा लिया। रामलाल जी खुश मिजाज व्यक्ति थे, वे सदा हंसते खिलते रहते थे। नेपाल में व्यवसाय करते थे, वे वहां साधारण स्थिति में गए थे। उन्होंने पुरुषार्थ किया, भाग्य ने उनका साथ दिया, उन्हें अपने काम में सफलता मिली। हाथ की उदारता और मिलनसारता से वे समाज में प्रतिष्ठित हो गए। उनकी धर्मसंघ और संघपति के प्रति गहरी आस्था थी। मोहनलाल जी और रामलाल जी ने बैठकर चिंतन किया, आगंतुक यात्रियों की व्यवस्था में सुधार जरूरी है। निःशुल्क व्यवस्था में अपव्यय अधिक होता है। यात्रियों के आवास, भोजन, ईंधन, पानी आदि की व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो, पर उसके लिए उचित चार्ज रख लिया जाए तो भविष्य में संभावित कठिनाइयों से बचा जा सकता है। यह चिंतन समाज के सामने आया तो हलचल मच गई। कोई भी नई बात उपस्थित होने पर अक्सर ऐसा होता है। उनकी आलोचना होने लगी, वे घबराकर मेरे पास आए। मैंने कहा, घबराने से काम नहीं होगा, आप लोग अपने चिंतन पर अड़िग रहे। सब क्षेत्रों में एक एक व्यक्ति व्यवस्था का भार उठा सके या सुनियोजित रूप में व्यवस्था कर सके, यह संभव प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अव्यवस्थाएं बढ़ सकती हैं। अव्यवस्था कहीं भी हो, उसे उचित नहीं माना जा सकता। अच्छी व्यवस्था का प्रारंभ कहीं से हो और कभी हो, उस प्रसंग में चर्चा और आलोचना हो सकती है। चर्चा और आलोचना के भय से किसी भी अच्छी और उचित बात को रोका नहीं जा सकता। मोहनलाल जी और रामलाल जी को मेरे विचारों से बल मिला। उन्होंने उसी चातुर्मास में व्यवस्था के क्रम में परिवर्तन शुरू कर दिया। कुछ दिनों की चर्चा के बाद स्थिति सामान्य हो गई। धीरे धीरे वह पूरे समाज में मान्य हो गई। रतनगढ़ उस समय ऐसा क्षेत्र था जहाँ स्थान की कठिनाइयां थी। मोहनलाल जी बैद का कमरा साथाकारी था, वहाँ साधु रहे तो साथियों के लिए दूसरा उपयुक्त स्थान नहीं था। इस दृष्टि से प्राय साथियों को कमरे में रखा जाता। बाजार में कुछ श्रावकों की दुकानें थी, उनमें महालचंद जी बैद, पूनमचंद जी बैद, हीरालाल जी आंचलिया और मोहनलाल जी बैद की दुकानें साधुओं के उपयोग में आने जैसी थी। मोहनलाल जी की दुकान बहुत मौके के स्थान पर बनी हुई थी। कुछ अन्य लोग उनसे बार बार दुकान मांगते थे। वे किसी अन्य को दुकान देना नहीं चाहते थे। आमने सामने मना करने की मानसिकता भी नहीं थी। उन्होंने एक रास्ता निकाला। पूज्य गुरुदेव कालुगुणी से संतों को दीर्घ काल तक दुकान में रखने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर 2 वर्षों तक वहां लगातार कभी किसी और कभी किसी सिंघाड़े को रहने की आज्ञा प्रदान की। दुकान के पास ही पंचायती का नोहरा था। उस नोहरे और चारों दुकानों में हमारा प्रवास होता। यह क्रम काफी वर्षों तक चलता रहा। फिर रामलाल जी गोलछा ने रतनगढ़ में एक कमरा मकान बनवाया। वह मुख्य मार्ग पर होने के साथ काफी सुविधाजनक भी है। रामलाल जी के अनुरोध पर हम कमरे में रहने लगे। उसके बाद दुकानें छूट गई।
यात्रा का शुभारंभ। मेरी आंखों में बहुत वर्षों से एक सपना पल रहा था। मन में गहरी उत्सुकता थी। इधर मुनि चंपालाल जी कहते, बैठे बैठे पैर घायल हो गए, एक बार तो यात्रा की कृपा करें। तीव्र इच्छा के बावजूद कुछ ऐसे कारण थे जिनसे हमारी यात्रा नहीं हो सकी। उन कारणों में एक बड़ा कारण था अपनी और अपने संघ की अंतरंग तैयारी का लक्ष्य। उससे पहले हम यात्रा के लिए प्रस्थान कर देते तो कई दृष्टियों से अधूरापन रह जाता। आगमों तथा बहुआयामी साहित्य का अध्ययन, व्याख्यान एवं चर्चा के लिए सामग्री का संकलन, साधु साध्वियों का निर्माण आदि कुछ कार्य अति आवश्यक थे। यात्रा में हमारा ध्यान विकेंद्रित हो जाता और पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाता। दायित्व ग्रहण के बाद 12 वर्षों की अवधि में प्राथमिक रूप में हमने अच्छी तैयारी करी। विक्रम संवत 1993 से 2005 तक थली प्रदेश में प्रवास करने के बाद हमने यात्रा का लक्ष्य बनाया। जयपुर यात्रा की घोषणा कर दी गई। विक्रम संवत 2006 चैत्र शुक्ला द्वादशी के दिन रतनगढ़ में मंत्री मुनि से विदा लेकर हमने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उस समय मेरी अवस्था 34 वर्ष की थी। यात्रा के प्रसंग में मैंने मातृश्री वदना जी से कहा, माँ जी, आपकी अवस्था काफी है, लंबे विहारों में आपको कठिनाई होगी। उन्होंने कहा, आपकी कृपा हो तो मैं चल सकती हूँ। उनके मन में भी यात्रा का उत्साह था। उसका एक कारण था उपासना का लोभ। साध्वी प्रमुखा लाडा जी की देखरेख में साध्वी संतोका जी लाडनू बहुत अच्छे ढंग से उनकी संभाल कर रही थी। 58 वर्ष की अवस्था में दीक्षित होने पर भी साधु जीवन में उन्हें विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ। उनका सहज शांत जीवन, समता के अनुसार तपस्या, भजन और उपासना से अनुराग सबके मन में आकर्षण पैदा करने वाला था। बातचीत में उनको अधिक रस नहीं था। उनकी नियमित दिनचर्या और साधना देखकर दीक्षा के समय आलोचना करने वाले भी कहने लगे, माँ जी की दीक्षा हो गई, अच्छा ही हुआ। मातृश्री की भावना देखकर मैंने उनको यात्रा में साथ रहने की अनुमति दे दी। चलने का अभ्यास न होने के कारण उनके लिए एक साथ 15-20 किलोमीटर चलना संभव नहीं था, इसलिए वे विहार में आगे पीछे रहती थी। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में दीक्षार्थी बहन भाई अच्छी संख्या में आ गए थे। प्रश्न सामने आया कि यात्रा के समय संस्था कहाँ रहे। नई संस्था, नई व्यवस्था, नए व्यवस्थापक और नए अध्यापक। किसी भी नई प्रवृत्ति को संचालित करने में कठिनाई रहती ही है। उसे देखते हुए संस्था का दायित्व संभालने के लिए किसी की मानसिकता नहीं बनी। प्रेरणा और प्रोत्साहन से कुछ व्यक्ति संस्था में सेवा देने के लिए तैयार हुए, किंतु हमारी यात्रा की बात सुनकर वे भी हताश हो गए। आखिर व्यवस्थापकों ने मिलकर निर्णय ले लिया कि संस्था को यात्रा में साथ रखना चाहिए। यात्रा में संभावित असुविधाओं को सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। वह संस्था का प्रारंभ काल था, उसके पास वाहन आदि की सुविधा भी नहीं थी। फिर भी कुछ व्यक्तियों ने साहस किया। एक ट्रक में सारा सामान भरा और दीक्षार्थी बहनों के लिए पद यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो गया। इससे संस्था के व्यवस्थापक और बहनों के अभिभावक आदि सभी ने निश्चिंतता का अनुभव किया। रतनगढ़ से चलकर हम वैशाख कृष्णा द्वितीया को चूरू पहुंचे। वहां 9 दिवसीय प्रवास में अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम हुए। जयपुर के श्रावक वहां चातुर्मास की प्रार्थना करने आए। तब तक हमारी जयपुर यात्रा घोषित थी, पर चातुर्मास की घोषणा नहीं हुई थी। चूरू में जयपुर का चातुर्मास घोषित कर दिया। चूरू से विहार कर हम बिसाऊ पहुंचे। वहां गांगियासर के ठाकुर अपने गांव से काफी लोगों के साथ आए। उन्होंने प्रवचन सुना और अपने गांव आने के लिए आग्रहपूर्ण अनुरोध किया। उनकी तीव्र भावना देखकर हम वहां गए। गांव वासियों में अच्छा उत्साह रहा। स्थानीय सेठ रंगलाल जी अग्रवाल ने पूरे परिवार के साथ गुरु धारणा की। रात्रिकालीन प्रवास ठाकुर साहब के रावले में रहा। ठाकुरानियों को उपदेश दिया। उन्होंने गहरी श्रद्धा प्रकट करते हुए गुरु धारणा की। गांव के अन्य कई परिवारों में गुरु धारणा हुई। गांगियासर से हम पुनः बिसाऊ आए। वहां से रतननगर रामगढ़ होते हुए वैशाख शुक्ला द्वितीया को फतेहपुर पहुंचे। हमारे प्रवास की व्यवस्था आजाद भवन में थी। वहां हम 23-24 दिन रहे। उस प्रवास काल में स्थानीय लोगों में अच्छा उत्साह रहा। कुछ कार्यक्रम आजाद चौक पर हुए।
फतेहगढ़ में सोहनलाल जी दुग्गड़ की मां बहुत ही श्रद्धाशील श्राविका थी। उसने उपासना का अच्छा लाभ उठाया। वह संघ के प्रति समर्पित, तपस्विनी, भक्तिमती और तत्व की जानकार महिला थी। संस्कारों से पक्की तेरापंथी थी। एक बार वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। उन्होंने सोहनलाल जी की मां के पैर छूकर प्रणाम करते हुए कहा, मां देवी का रूप होती है। सोहनलाल जी भी अपनी मां के पूरे भक्त थे। उनके दादा जयाचार्य के युग में संघ से अलग हुए साधु छौक जी, चतुर्भुज जी के संपर्क से संघ विमुख हो गए थे। सोहनलाल जी के पिता धर्म संघ के अनुकूल थे। एक बार पूज्य कालूगणी के प्रवास में उनके दादा चर्चा करने आए। कालूगणी ने उनको समय दिया तो सोहनलाल जी के पिता बोले, आप किससे चर्चा कर रहे हैं? उनकी बात सुन कालूगणी ने कहा, कोई व्यक्ति धर्म चर्चा करना चाहे तो उससे हमें नुकसान क्या है? सोहनलाल जी धार्मिक दृष्टि से श्रद्धाशील नहीं थे, फिर भी वे एक व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। इस कारण उनका संपर्क बना हुआ था। तेरापंथ धर्म संघ की प्रगति या नई प्रवृत्तियों के प्रति उनका आकर्षण था। फतेहपुर में तेरापंथी परिवार अनेक थे, किंतु पुरुष वर्ग अधिक अनुकूल नहीं था। उस स्थिति में भी वहां की महिलाएं प्राय ठीक थी। उनमें मोहनलाल जी दुग्गड़ की मां बहुत श्रद्धाशील थी। वहां के रायजादा, बोरा आदि परिवारों की महिलाएं भी धार्मिक आस्था के रंग में रंगी हुई थी। हमारे फतेहपुर प्रवास में वहां की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ। प्रवचन में उपस्थिति अच्छी होती, अन्य समाज के लोगों ने भी अच्छा लाभ उठाया। जेठ कृष्णा दशमी तिथि को फतेहपुर से आगे विहार हुआ। इसी महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम नवलगढ़ पहुंचे। वहां का संचेती परिवार अच्छी श्रद्धा रखने वाला परिवार था। स्थानीय सभी लोगों के मन में तेरापंथ के प्रति विशेष आकर्षण परिलक्षित हुआ। वहां 9 दिन रहकर हम सीकर गए। सीकर के राव राजा कल्याण सिंह जी संपर्क में आए। वे प्राय प्रातः या सायंकाल प्रवचन सुनते। उनके अनुरोध पर एक दिन हम गढ़ में गए। वहां उन्होंने आग्रह कर कोचरी कराई। उनके मन में श्रद्धा के भाव बढ़ते जा रहे थे। जब भी समय मिलता वे दर्शन करने व प्रवचन सुनने उपस्थित हो जाते। सीकर का साप्ताहिक प्रवास बहुत सफल रहा। हमने वहां से विहार किया। लगभग 4-5 किलोमीटर पहुंचे होंगे कि राव राजा दर्शन करने आ गए। पुश्तैनी श्रावक की तरह वे आधा किलोमीटर तक साथ पैदल चले। उन्हें मंगल पाठ सुनाकर हम आगे बढ़े। बाद में लोगों ने बताया कि जब तक हम दिखाई दिए वे वहीं खड़े रहे। उस दिन की हमारी मंजिल सिथुरानोली थी। वहां 2 दिन रहकर हम पलसाना पहुंचे। पलसाना में खंडेला के भाई आए। उन्होंने अपने क्षेत्र में आने के लिए अनुरोध किया। खंडेला रास्ते में नहीं था। वहां श्रद्धा के घर भी अधिक नहीं थे। फिर भी भाइयों का आग्रह प्रबल था। कुछ संतों ने कहा, खंडेला जाने से चक्कर बहुत पड़ेगा। उस समय अवस्था का जोश था और नए क्षेत्रों में जाने का उत्साह था। हमने उनकी प्रार्थना स्वीकृत कर ली। खंडेला की ओर विहार हुआ। रास्ता सड़क का नहीं था। पथरीले उबड़ खाबड़ मार्ग से चलकर भी हम प्रसन्न थे। खंडेला में 2 दिन रहकर हम माधोपुर गए। खंडेला, माधोपुर आदि ऐसे क्षेत्र थे जहाँ सामान्यतः साधु साध्वियों का भी विहार नहीं होता था। आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को हमारा पड़ाव चौमू में था। वहां पहुंचने पर पता लगा कि ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला है। बिना किसी प्रतिक्रिया के हम एक मकान के बाहर बनी चौकी पर बैठ गए। कुछ साधु और श्रावक स्थान की खोज में लगे हुए थे। हम वहां 1 घंटे बैठे रहे। देखने वाले कुछ लोगों ने कहा, एक धर्म संघ के आचार्य ठहरने के लिए स्थान न मिलने पर भी कितने प्रसन्न हैं। मैंने कहा, स्थान, भोजन या वस्त्र कुछ भी हो, इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। गृहस्थ अपनी सुविधा से प्रसन्नता के साथ ये चीजें हमें देते हैं, तभी हम इनका उपयोग करते हैं। साधु जीवन में ऐसे प्रसंग आ सकते हैं जब गृहस्थ स्थान आदि के लिए निषेध कर दे। हम उन पर आक्रोश कैसे कर सकते हैं? हमारी साधना यह है कि हम लाभ और अलाभ दोनों स्थितियों में संतुलित रहें। आषाढ़ शुक्ला तृतीया के दिन हमारा पड़ाव ढेर का बालाजी के मंदिर में था। मार्ग में हरमाड़ा गांव के लगभग 400-500 लोग रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनकी भावना थी कि हम एक दिन उनके गांव में ठहरे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण वहां ठहरना संभव नहीं हुआ, पर उनकी तीव्र भावना देखकर वहां एक बड़े नाले के किनारे बैठकर लगभग 1 घंटा प्रवचन किया। ऊपर मेघाच्छन्न आकाश और नीचे श्रद्धासिक्त जन समूह।
बहुत ही भव्य दृश्य था। वहाँ धर्म और अध्यात्म की चर्चा में सबको आनंदानुभूति हुई। आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी के दिन हम गुलाबी नगर जयपुर शहर के बाहर सुंदरलाल जी ढोलिया के मकान में रहे। दिन भर जयपुर की जनता की आवाजाही होती रही। सुंदरलाल जी आदि को बातचीत का अच्छा अवसर मिला। तेरापंथ के इतिहास, संगठन, व्यवस्था पक्ष और सिद्धांतों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। राजस्थान फाइनेंस के सेक्रेटरी विमल चंद जी भंडारी के अनुरोध पर एक रात्रि के लिए हम उनके बंगले में रहे। उसके बाद न्यू कॉलोनी ढोलिया भवन में रहे। वहां भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जोबनेर ठाकुर, नरेंद्र सिंह जी आदि लोगों ने दर्शन किए। राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जयनारायण जी व्यास वहां प्रथम बार मिले। लगभग 1.5 घंटे तक वार्तालाप चला। जैन दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान पंडित जैन सुखदास जी मिले। साधु साधियों की शिक्षा और साहित्य देखकर उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की। सुंदरलाल जी ढोलिया का विचार था कि चातुर्मास के लिए न्यू कॉलोनी में स्थित ढोलिया भवन हर दृष्टि से उपयुक्त रहेगा। वहाँ यात्रियों के लिए भी आवास की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी। उनकी भावना बहुत प्रबल थी, किंतु हमारे चातुर्मास के लिए पहले से ही शहर में पूरी व्यवस्था की जा चुकी थी, इसलिए उनकी प्रार्थना स्वीकृत नहीं की जा सकी। रतनगढ़ से जयपुर तक की इस यात्रा में जयपुर के लोग उपासना में रहे ही, अन्य क्षेत्रों से भी काफी लोग उपासना में आते जाते रहे। ओम अरहम।